आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज की क्लास का टॉपिक है राइटिंग सेक्शन। इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन चाहे रिपोर्ट राइटिंग है, स्पीच राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग है, उसको अपन बहुत लंबे समय तक आसानी से किस प्रकार से याद करें वो मैं तरीका बता रहा हूँ। और ये आज का टॉपिक है कैंप संबंधित, चाहे SUPW कैंप, NSS कैंप, मेडिकल चेकअप कैंप, फ्री ब्लड डोनेशन कैंप, आई ऑपरेशन कैंप या वैक्सीनेशन प्रोग्राम या वैक्सीनेशन कैंप है, तो उनकी अधिकांश शब्दावली एक समान है, तो उसको अपन देख रहे हैं। इसमें इसके कुछ कीवर्ड होते हैं, इन कीवर्डों की सहायता से अपन राइटिंग सेक्शन को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और चाहे अपन 12th बोर्ड के आप विद्यार्थी है या RS मेंस या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के, तो जो लेंथी जो क्वेश्चन होते हैं उनके उत्तर अपन इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो यह है फ्री आई ऑपरेशन कैंप। फ्री आई ऑपरेशन कैंप बाय अशोक, ए रिपोर्टर, राजस्थान पत्रिका। पेपर के अंदर जो प्रश्न है उसके अनुसार हमें नाम लिखना है और सबसे पहले स्थान और उसके बाद डेट। अजमेर 7 अगस्त 2021। अब अपना ये टॉपिक है, इस टॉपिक के कोई भी टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग का, उसके कीवर्ड निकाल लेने हैं। ये इसकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब आप निकाल लो। इस मेन वर्ब के साथ में यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि ये इस क्रिया को, जैसे इनऑग्यूरेटेड उद्घाटन करना, उद्घाटन करने की क्रिया को कौन कर रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कलेक्टर या MLA, ठीक है, MP जो भी है, या सरपंच। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ जाएगा, प्रत्येक वर्ब का सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा और ये इसकी मेन वर्ब हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो वर्बें हैं, ये वर्ब अपना ऑब्जेक्ट अपने आप मान लेगी। जैसे इनऑग्यूरेटेड उद्घाटन किया, किसका उद्घाटन किया? MLA इनऑग्यूरेटेड कोविड केयर सेंटर, MLA इनऑग्यूरेटेड ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप, ए ब्लड डोनेशन कैंप। तो ये क्रियाएं अपना जो ऑब्जेक्ट है ये अपने आप मानती है, तो उसके अनुसार हमें तैयार कर लेना। हमें किसी भी इस राइटिंग सेक्शन के टॉपिक पर ये कीवर्ड हमें याद होना चाहिए। कीवर्ड के आधार पर अपन इसको याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो टॉपिक है, यहाँ पर इस एक को याद करेंगे, इसके साथ हमें 4 अपने आप याद हो जाएंगे, उनको हमें तैयार करना है। जैसे किसी भी कैंप का नाम आ जाएगा वाज हेल्ड। वाज हेल्ड का अर्थ होता है आयोजित किया गया, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। वाज हेल्ड आयोजित किया गया, क्या आयोजित किया गया? ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप वाज हेल्ड, ए वैक्सीनेशन प्रोग्राम वाज हेल्ड, ए ब्लड डोनेशन कैंप वाज हेल्ड। और यहाँ पर हो जाएगा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कहाँ पर है उस स्थान का नाम आ जाएगा। वाज ऑर्गेनाइज्ड, अब यहाँ पर इस जैसे फ्री आई ऑपरेशन कैंप आ गया तो इसका सब्जेक्ट हम इट लगाएंगे। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा आयोजित हो गया। जैसे वैक्सीनेशन पर करना है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम वाज हेल्ड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। और MLA या द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इनऑग्यूरेटेड द कैंप। उसके बाद में गैदरिंग थी, वहाँ पर भीड़ थी, तो यहाँ पर आ जाएगा देयर वाज ए लार्ज गैदरिंग, वहाँ लोगों की लार्ज गैदरिंग ऑफ पेशेंट या पीपल हो जाएगा, लार्ज गैदरिंग ऑफ पेशेंट या पीपल। उसके बाद में सम डॉक्टर्स एंड नर्सेज कैम देयर, डॉक्टर्स और नर्स वहाँ आई। एग्जामाइंड जांच की, यानी कि डॉक्टर्स एग्जामाइंड पेशेंट्स। और उनके बाद में फाउंड, यानी कि दे मतलब डॉक्टर्स फाउंड या दे, सब्जेक्ट अपन दे लिख देंगे, बाद में बार बार डॉक्टर्स न लिख करके। दे फाउंड पेशेंट्स सीरियस, उन्होंने कुछ मरीजों को गंभीर पाया। उसके बाद में दे गेव मेडिसिन्स टू देम, उन्होंने उनको मेडिसिन्स दी। एडमिटेड, तो उसके बाद हो जाएगा डॉक्टर्स एडमिटेड सीरियस पेशेंट, डॉक्टर ने सीरियस पेशेंट को एडमिटेड कर दिया। वर परफॉर्म्ड, अगर अपन ये तैयार करें ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप, तो फ्री आई ऑपरेशन कैंप तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे परफॉर्म्ड यानी किया गया। अगर ऑपरेशन किया गया, फ्री आई ऑपरेशन कैंप है तो ऑपरेशन किया गया लिख देंगे। 60 ऑपरेशंस वर परफॉर्म्ड, 60 ऑपरेशंस वर परफॉर्म्ड, यानी 60 ऑपरेशन किए गए।
ऑन द लास्ट डे या थर्ड डे, उसके बाद में वर सेंट भेजे गए, यानी जो पेशेंट है उनको घर भेज दिए गए, तो फिर हो जाएगा पेशेंट्स वर सेंट यानी भेज दिए गए, वर सेंट भेज दिए गए टू देयर होम्स। उसके बाद में परफॉर्म्ड, यानी डॉक्टर एंड नर्सेज परफॉर्म्ड देयर सर्विसेज एंड ड्यूटीज, डॉक्टर्स और नर्सेज ने अपने कर्तव्य को किया, अपना काम किया, तो डॉक्टर्स नर्सेज परफॉर्म्ड देयर ड्यूटी। उसके बाद में थैंक्ड, धन्यवाद दिया, यानी इन्होंने काम किया डॉक्टर और नर्सेज को, तो सभी ने धन्यवाद दिया, ऑल थैंक्ड डॉक्टर्स एंड नर्सेज। और पेशेंट्स वर हैप्पी, पेशेंट्स बहुत खुश थे। और वर ऑपरेटेड, यानी कि अब वहाँ पर 60 पेशेंट्स वर ऑपरेटेड, 60 पेशेंटों का ऑपरेशन किया गया। वर ऑपरेटेड भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर परफॉर्म्ड है तो यहाँ पर लिख देंगे ऑपरेशन हो जाएगा, 60 ऑपरेशंस वर परफॉर्म्ड, और यहाँ पेशेंट आ जाएगा 60 पेशेंट्स, तो वर ऑपरेटेड। क्योर्ड, क्योर्ड का अर्थ हो गया इलाज किया गया, तो हम लिख देंगे 200 पेशेंट्स वर क्योर्ड, उनका इलाज किया गया। और रिवार्डेड, यानी कि ऑर्गेनाइजर है या एमएलए है या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रिवार्डेड डॉक्टर्स एंड नर्सेज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्होंने रिवार्ड किया डॉक्टर और नर्सेज को। ऑफर्ड, ऑफर्ड यानी प्रस्तुत की, दी, किसने दी, कुछ सेवाएं दी, कुछ सोशल वर्कर होते हैं उन्होंने अपनी सेवाएं दी, तो हम लिखेंगे सोशल वर्कर ऑफर्ड देयर सर्विसेज। उसके बाद में ये जो कैंप है ये बहुत उपयोगी था, तो इट वाज ए वेरी यूजफुल कैंप फॉर पुअर पीपल, और द कैंप वाज ओवर, इट वाज ए सक्सेसफुल कैंप। तो इस एक टॉपिक से अपन कैंप संबंधित 3-4 जो टॉपिक बनते हैं उनको आराम से लिख सकते हैं। थैंक्स। कीवर्ड के बाद इसको विस्तार से अब इस प्रकार से लिखेंगे, फ्री आई ऑपरेशन कैंप, और ये रिपोर्ट और डेट स्थान हो गया, ए फ्री आई ऑपरेशन कैंप, जो भी कैंप का नाम यहाँ आ जाएगा। वाज हेल्ड बाई एन एनजीओ, आप एनजीओ लिख सकते हैं, बाई द गवर्नमेंट लिख सकते हैं, वाज हेल्ड बाई द गवर्नमेंट। एनजीओ मतलब ये प्राइवेट संस्था है, तो फ्री आई ऑपरेशन कैंप वाज हेल्ड आयोजित किया गया बाई गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। इसके बाद ये कब आयोजित किया गया, ऐसे भी तो हम फिर यहाँ हेल्ड है तो यहाँ ऑर्गेनाइज्ड लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ है आयोजित करना, तो कैंप जो भी है इसके जगह हमने इट लगा दिया। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन मंडे फ्रॉम, आपने 7 जुलाई लिखा है, ठीक है, तो ये कैंप 2 दिन पहले ही होता है, तो हम लिख सकेंगे इट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन मंडे फ्रॉम 5 जून टू 7 जून, 5 जून टू 7 जून। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर या एमएलए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या एमएलए इनऑग्यूरेटेड द कैंप, कैंप का उद्घाटन किया। इनऑग्यूरेटेड का अर्थ है उद्घाटन किया द कैंप। देयर वाज ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पेशेंट्स, देयर वाज ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पेशेंट्स, लार्ज गैदरिंग ऑफ पेशेंट्स यानी मरीजों की बड़ी भीड़ थी। देयर, वहाँ, इस देयर का कोई अर्थ नहीं है, इस देयर का अर्थ है वहाँ, वहाँ मरीजों की बड़ी भीड़ थी, तो ये सेंटेंस एक बड़ी भीड़ थी देयर से शुरू होगा। देयर वाज ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पेशेंट देयर, ए टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज, अपन नर्सेज भी लिख सकते हैं, टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज केम फ्रॉम एसएमएस हॉस्पिटल। ये एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, डॉक्टर और नर्स एसएमएस हॉस्पिटल से आई, तो डॉक्टर एंड नर्सेज केम फ्रॉम एसएमएस हॉस्पिटल, केम फ्रॉम एसएमएस हॉस्पिटल, एक और लाइन जोड़ देना है। तो ए टीम ऑफ डॉक्टर्स एग्जामाइंड एंड जांच की अबाउट 200 पेशेंट्स, डॉक्टरों की टीम ने 200 पेशेंट्स की जांच की। दे फाउंड 60 पेशेंट्स, उन्होंने 60 पेशेंट को पाया सीरियस यानी गंभीर। PATIENT पेशेंट्स सीरियस, दे फाउंड 60 पेशेंट्स सीरियस।
आई स्पेशलिस्ट, अपन आई स्पेशलिस्ट भी इसमें लिख सकते हैं। आँखों का विशेषज्ञ जो डॉक्टर है ना, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेहता एग्जामाइंड देयर आइज। आँखों के विशेषज्ञ डॉक्टर मेहता ने एग्जामाइंड जांच की, देयर आइज उनकी आँखों की। ही या गेव, मतलब ही की जगह अपन दे भी लिख सकते हैं, THEY, दे सभी डॉक्टर हो जाएंगे। तो दे गेव देम मेडिसिन्स, दे यानी डॉक्टरों ने, गेव यानी दिया, पेशेंट्स, देम करता है पेशेंट्स को, मेडिसिन्स दवाइयाँ दी। डॉक्टर्स एडमिटेड, डॉक्टरों ने भर्ती कर दिए। 60 पेशेंट्स, 60 पेशेंट को एडमिट किया। डॉक्टर एडमिटेड 60 पेशेंट जो सीरियस थे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑपरेशंस वर परफॉर्म्ड, अगले दिन ऑपरेशन वह कर दिया गया। ऑपरेशन करना के लिए परफॉर्म आएगा, तो 60 ऑपरेशन या ऑपरेशंस वर परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड यानी कोई काम कर देना। ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन ऑपरेशन किया गया। पेशेंट्स वर सेंट टू देयर होम्स, और पेशेंट को वर सेंट भेज दिए गए, टू देयर होम्स उनके घर भेज दिए गए। तो पेशेंट स्वयं नहीं गए, उन्हें भेजे गए। पेशेंट्स वर सेंट टू देयर होम्स। कैंप वाज ओवर ऑन द थर्ड डे, दूसरे या तीसरे दिन कैंप पे वो समाप्त हो गया। कैंप वाज ओवर ऑन थर्ड डे। डॉक्टर एंड नर्सेज परफॉर्म देयर ड्यूटीज, डॉक्टर और नर्सों ने अपनी ड्यूटीज दी या ड्यूटी की, अपनी सेवाएं की। तो परफॉर्म करता है करना, ड्यूटीज ने अपने कर्तव्य पालन किया। डॉक्टर एंड नर्सेज परफॉर्म देयर ड्यूटीज। 60 पेशेंट्स वर ऑपरेटेड, 60 पेशेंटों का ऑपरेशन किया गया। 60 पेशेंट्स वर ऑपरेटेड। ऑल वर हैप्पी, सभी खुश थे। ऑल वर हेल्दी, सभी स्वस्थ थे। ऑल द पेशेंट्स थैंक्ड, सभी जो मरीज है उन्होंने थैंक्ड, धन्यवाद दिया। ऑल द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज, सभी डॉक्टर और नर्सों को धन्यवाद दिया। किसने? द पेशेंट्स ने। द ऑर्गेनाइजर, ORGANIZERS, ऑर्गेनाइजर का अर्थ है आयोजित करने वाले लोग। रिवार्डेड, ऑर्गेनाइजर रिवार्डेड, पुरस्कृत किया। ऑल द डॉक्टर एंड नर्सेज, सभी डॉक्टर एंड नर्सेज, यहाँ दया लग जाएगा। ऑल द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज को उन्होंने पुरस्कृत किया। मैनी सोशल वर्कर्स, कई सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता को सोशल वर्कर बोलते हैं। WORKERS है, RS है। मैनी सोशल वर्कर्स ऑफर्ड यानी दी, ऑफर्ड यानी यहाँ कोई सेवा देना। ऑफर्ड देयर सर्विसेज, अपनी सेवाएं दी। ऑफर्ड देयर सर्विसेज। इट वाज ए सक्सेसफुल कैंप, ये एक सफल, इट वाज ए सक्सेसफुल कैंप कह सकते हैं। इट वाज ए वेरी यूजफुल कैंप, ये बहुत ही उपयोगी कैंप था। फॉर पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए। फ्री आई ऑपरेशन कैंप था ना, इसलिए इट वाज ए वेरी यूजफुल कैंप फॉर पुअर पीपल। थैंक्स।